सहारनपुर के कद्दावर नेता काजी इमरान मसूद साहब शामिल हुए हैं। चेयरमैन साहब, काजी इमरान मसूद साहब के आने को आप सहारनपुर में कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इमरान मसूद कोई सहारनपुर का नेता नहीं है। वे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के या पूरे प्रदेश के नेता हैं। और जितनी जोरदारी के हिसाब से दबे कुचले अल्पसंख्यक मुसलमानों की आवाज नेताजी उठा सकते हैं, इतनी कोई नहीं उठा 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा। हाजी फजलुर रहमान साहब जीत कर आए। आपका शुमार सांसद फजलुर रहमान के साथियों में किया जाता है, बेहद नजदीकी लोगों में किया जाता है। तो काजी इमरान मसूद साहब के साथ और हाजी साहब के साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, देखो, फिलहाल हाजी साहब सांसद हैं और नेताजी अभी अभी पार्टी में आए, और बहन जी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अभी तक तो वो बात करना हमारे लिए तो मान लो, लेकिन हाजी फजलुर रहमान साहब से तो मैं गठबंधन के हिसाब से, मान लो वे गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनके हिसाब से जुड़ गए थे। लेकिन नेताजी से तो जब से मैंने राजनीति शुरू करी, मैं तभी से पहले एमपी, पूर्व एमपी रशीद साहब के साथ थे, फिर उसके बाद हम नेताजी के साथ जुड़ गए। और इत्तेफाक यह है कि मान लो हमने 2 चुनाव नगर पंचायत के लड़े, दोनों नेताजी के नेतृत्व में लड़े, और ये तीसरा भी इंशाल्लाह उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है जब से काजी इमरान मसूद साहब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, काजी इमरान मसूद साहब और हाजी फजलुर रहमान के समर्थकों के बीच कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। देखा गया है कि पोस्टर वायरल हुआ काजी साहब के समर्थकों की तरफ से, तो हाजी साहब का फोटो गायब रहा। और जब इमरान मसूद साहब बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे तो हाजी फजलुर रहमान साहब गायब थे। इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, जिस दिन नेताजी का स्वागत समारोह था, एमपी साहब शायद सहारनपुर में नहीं थे, और इस चीज को किसी उससे जोड़ना, देखो बहन जी ने नेताजी को लिया है, और नेताजी की तुलना अगर कोई सहारनपुर सहारनपुर से करे या एक लोकसभा से करे तो वो बेमान है। क्योंकि क्योंकि नेताजी का जलवा तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अब बहन जी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी, तो वो तो बहन जी को ही पता होगा कि भाई वो कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन रही बात कंट्रोवर्सी की, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, और ना ये टाइम है कंट्रोवर्सी करने का। क्योंकि आज के टाइम में मान लो कट्टरपंथी सोच की जो ये फासिस्ट ताकतें हैं, ये इतनी मजबूत हो चुकी हैं। अगर इन सब चीजों में कार्यकर्ता, चाहे वो एमपी साहब के हों चाहे नेताजी के हों, अगर वे आपस में बंटने का काम करेंगे तो फिर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। चेयरमैन साहब, अगर नगर पंचायत नानोता के चुनाव की बात की जाए, 2012 में आप सीट पर भी थे, आपकी सरकार भी थी, समाजवादी पार्टी सरकार थी। 2012 में आप जीते, 2017 में आप सरकार, 2017 तक आप चेयरमैन की सीट पर रहे, 2012 से 17 तक सरकार भी रही। आपने बेहद विकास कार्य कराया। आपका दावा है कि नगर नानोता में आपने विकास कार्य कराए, लोगों को काम भी किए, उसके बावजूद भी आप हार गए थे। हार के कारणों को कैसे देखते हैं? क्या कारण रहे हार के आपकी? देखो, हार का कारण हम जनता को समझा रहे थे, दूसरे लोग बहका रहे थे। तो समझाना काम नहीं आया, बहकाना काम आ गया। लेकिन जैसे को कहावत है ना कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि जो जो हमारे विपक्षी हैं, उन्होंने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा प्रोपगंडा इस कस्बे में फैलाया, कि आप एक चेयरमैन को छोड़ दो, कि आप जो कोई कैबिनेट का मंत्री हो, उससे भी उन काम की तुलना नहीं कर सकते थे, जैसे जैसे काम उन लोगों ने लोगों को बताए। अच्छा, कुछ थोड़ा सा टेलर सा दिखाया कि भाई क्या ना, गरीब आदमी में अनाज बांटना शुरू कर दिया, गरीब आदमी को दवाई दिलवानी शुरू कर दी, और मान लो किसी की शादी है उसमें पैसे दे दिए। तो लोग ये सोचने लगे, कहने लगे यार ये अभी चुनाव नहीं जीतते, तो अगर अब ये सब कर रहे, जीतने के बाद तो जो ये बोल रहे तो वो ही कर देंगे। क्योंकि झूठ अलग अलग तरीके का, ऐसा झूठ था 1,000 तो जेब में नौकरियां ले रहे थे, अलग अलग हर आदमी उनका वर्कर जो था 1,000 नौकरी लियो फिर रहा था। जैसा कोई मरीज था वैसे उसको दवाई थी। अगर किसी को नौकरी की बात करनी है, हाँ नौकरी मिल जाएगी। किसी ने कहा कि भाई मेरा घर की मरम्मत होनी है, घर की मरम्मत हो जाएगी। किसी ने कहा, कहने लगे मुझे 20 लाख कारोबार करने को चाहिए, हाँ चुनाव के बाद दे देंगे। तो किसी ने कहा रेल चाहिए, हाँ बस चुनाव से अगले दिन दे देंगे। किसी ने कहा जहाज चाहिए, तो जहाज का भी वादा कर लिया। लेकिन भोली भाली जनता है, बहकाए में आ गई। लेकिन इस 5 साल में
सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई कुछ ना कर सका। और जो सिस्टम हमने चलाया था, मान लो नई बात जो जो उन्होंने लोगों ने बोल ली थी उन्हें तो छोड़ दो, जो सिस्टम हमने चलाया था ये लोग 5 साल में उसको भी फॉलो नहीं कर पाए। जैसा कि हमने यहाँ पे 40 फ्रिज लगवाए थे लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए। 2000 मान लो 15 12 से 17 तक वे चले। 17 के बाद जैसा हर साल ठंड में वे बंद हो जाए फिर गर्मी में चलाने पड़े, तो उसकी मरम्मत भी नहीं करवाई उनकी, कोई किसी तरह का मान लो उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमने एक एम्बुलेंस खरीदी थी, उस एम्बुलेंस की क्या कंडीशन है। हमने फ्री लोगों को सुविधा देने का काम किया, इन्होंने उस पे मान लो वो किराया लगाने का काम करा, जैसे कोई नगर पंचायत टैक्सी यूनियन हो। अरे भाई हमने जो एम्बुलेंस ली थी वो तो इसलिए ली थी कि भाई गरीब आदमी को तुरंत, वैसे तो सरकार ने भी चला रखी, लेकिन सरकार से ज्यादा तेजी से हम ये दिखावे कि भाई हम तुम्हारे साथ है। और उनको फायदा भी पहुंच रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करनी पड़े। हमने 2 नंबर डाल रखे थे, कोई भी फोन करो 2 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाए थी। आज एम्बुलेंस की क्या कंडीशन है, ठीक है, सुबह को उन्होंने 20 साल पीछे धकेलने। चेयरमैन साहब, जहां आपके सामने वर्तमान चेयरमैन चुनौती पेश करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले चुनाव में भी आपका, अगर आप दूसरे नंबर पर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा था। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? देखो मैं बताऊं, 2012 में मैं लड़ा, बीजेपी को 150 वोट मिले, बीजेपी के कैंडिडेट को 150 वोट मिले। 2017 में मान लो ये लड़े, तो इन्होंने प्रोपगंडा झूठ सच का सरकार बन गई थी जी, सरकार बनने के बाद इस कस्बे में तो हम ये कर देंगे। जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसने इतने बड़े बड़े दावे करे विकास कार्य के, उतना सब कुछ होने के बाद भी। और समाजवादी की एंटी कैम्पेन्सी भी थी, समाजवादी सरकार चल रही थी तो उसकी एंटी कैम्पेन्सी थी, तो उस चक्कर में आगे लोगों ने ये 3500 वोट तक पहुंच सके। हम मान लो हमें 4000 मिले, जीतने वाले को 4500 मिले। तो बीजेपी कभी तीसरे से दूसरे पे भी नहीं आ सकती, जीतना तो बहुत। चेयरमैन साहब, आपके मुख्य विपक्षी जो हैं, वो बड़ी ताकत के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। आपको हराने, दूसरी बार हराने के लिए उन्होंने चेहरा बदल दिया है, पोस्टर भी वायरल हो चुके हैं। इसे कैसे देखते हैं? उनकी इस चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? देखो मेरी बात सुनो, सब उसी बाप की औलाद है, चाहे पहला चेयरमैन हो चाहे दूसरे वाला कोई जो लड़ने की कोशिश कर रहा, वो कितने ही चेहरे बदल ले, जनता, मैंने बताया ना आपको, कोई उन्होंने काम करके थोड़ा ही लोगों में जनता में वोट मांगने गए या किसी का काम किया हो, किसी के लिए संघर्ष किया हो, कोई आंदोलन चलाया हो। हमने तो बहुत संघर्ष कर रखे हैं यहाँ पे, हमें सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने तो एक झूठ के बलबूते पे, उसमें झूठ बोलने में वो दूसरे वाला भी तो था, वो उससे बड़ा झूठा। वो पहले वाला तो कम बोलता है, ये ज्यादा बोलता है। इसकी तो झूठ की कोई लिमिट ही नहीं है। वो जो जिसको ये कैंडिडेट बनाने की बात कर रहे, इतना तो जो चेयरमैन बना था वो भी नहीं बोलता जितना ये झूठ बोल रहे। ये दोनों वह है, क्या नाम, एक मूंगफली के दो दाने हैं। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि सिया भी मान लो 60-70% हमें मिलने का काम हो। तो ये लोग ये कितना ही कर ले, क्योंकि इन्होंने बिरादरी में भी बहुत झूठ बोला, बिरादरी के लोगों को सबजबाग ये दिखाया, भाई 15 साल से बिरादरी का चेयरमैन नहीं बना, तुम हमें बनाओ तो हम इतना इसमें विकास कार्य कर देंगे, मान लो तुम्हारा इतनी तरक्की कर देंगे। अब वो जितनी तरक्की थी वो भी नहीं रही। तो फिर लोग भी आहत है, दूसरे लोग भी आहत है। और हिंदू समाज के लोग जो हैं हमारे यहाँ, जो पिछली बार विवेक ने झूठ बोल के बहका लिए थे, वे भी उसकी असलियत समझ गए अच्छा रहेंगे। चेयरमैन साहब, आप समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आए, टिकट मांग रहे हैं आप। चर्चा कस्बे में ये है कि आपके मुख्य विपक्षी जो हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखो पहले तो वो पार्टी में ही नहीं, जो आदमी पार्टी में नहीं है उसके टिकट की क्या बात करनी। मान लो वे अपनी घोषणा तो करा लें, मतलब ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो समाजवादी पार्टी में ये भाई हमारे विपक्षी है, ये कह रहे जी हम टिकट ले, भाई टिकट लोगे किधर, टिकट तो तुम अपनी पार्टी से ही लोगे, पहले बहुजन समाज पार्टी में तो आओ। यो फंडा हमारी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चेयरमैन साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि नानोत्ता में आप मुसलमानों में दावा करते हैं कि वोटों पे कि हम भारी पड़ सकते हैं, मुसलमान वोट बैंक हमारे साथ है। हिंदू वोट बैंक को कैसे अपने साथ जोड़ेंगे वो बीएसपी के टिकट पर? मैंने आपको बताया नहीं हैगा कि इस कस्बे में, इस क्षेत्र में हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है।
लोग हमें मानते हैं क्योंकि हमने 5 साल कुर्सी पे बैठने के बाद कभी किसी का मान लो ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये हमारे माफिक था, ये हमारे खिलाफ था। हमने सबका काम करना, लेकिन एक प्रोपगंडा जो मान लो भकेल से किस्म के आदमी थे या अज्ञानी थे, वो इनको मेरे से ज्यादा बड़ा वो समझ के इनको वोट दे दिया। और दूसरे जितने लोग हमारे थे, मान लो हमने एक चीज और की कि हमने नाजायज नहीं कोई बात होने दी, तो जिन जिन जो नाजायज काम करे थे उनकी हमने मुखालफत की। वे सब लोग ये सब लोग मिलकर इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूरा बवगंडर रचा के जब भी हमें 500-600 वोट से चुनाव हरा पाए। तो चुनाव में रही बात, इस 5 साल में फिर वो कुर्सी पे बैठ गए। अब भी मैं लोगों में जा रहा, मैं 5 साल से ना तो कोई मुझे ये कह सकता जी हमारे फला मामला हुआ था आप आए नहीं, हमने आपको कार्ड दिया था आप हमारी शादी में नहीं आए, हमारे साथ फला घटना हो गई थी आप हमारे यहाँ नहीं आए। मैंने तो ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया किसी को। अब भी मेरे साथ तो वही हो रहा। अब रही बात, हाँ इन लोगों के साथ ये होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट ने और इनने मान लो जो विपक्षी है चेयरमैन है मौजूदा, तो इन्होंने जो लोगों को बहकाया था इनकी पोल खुल गई। और अब के कोई मान लो मुकाबले में यूं नहीं है कि जिससे फाइट होगी या उससे फाइट होगी, मुश्किल से 2000 वोट पे बीजेपी वाला और 2000 वोट पे ये। अच्छा चेयरमैन साहब, अभी तक सरकार द्वारा आरक्षण नहीं हुआ है, अगर सीट एससी में जाती है, ओबीसी में जाती है, तो आपका क्या निर्णय रहेगा? देखो, हमने करनी है राजनीति। हमने आपको भी बताया, आप तो हमें जानो, हमने तो सोसाइटी का नहीं चुनाव छोड़ा जो ना लड़ाया हो, हमने मील का नहीं छोड़ा, तो हमने देहात का नहीं छोड़ा, हमने प्रमुखी का नहीं छोड़ा। तो हर सिस्टम के हिसाब से हम हर मामले में फिट हैंगे। हमारे पे एससी का भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हमारे पे पिछड़ी का भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जर्नल में हम है। झूठ नहीं चलेगा, झूठ का मामला तो खत्म हो गया दोनों कैंडिडेटों का। और बीजेपी से तीसरा कैंडिडेट और भी आ जाए उसे छोड़ दो, तो झूठ, वो तो झूठ बोल के ही वो करा था। वो जो तीसरा भी कोई आ जाए, 2000 वोट कोई सा नहीं पार करता अब की बार, क्योंकि अब की बार लोगों के माइंड में फिट है सिर्फ हमारा नाम फिट है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं हैगा, इनका कुछ नहीं है। जितना भी 10-12 करोड़ रुपए जो भी इस नगर पंचायत में आया, इन्होंने विकास में लगाया नहीं लगाया, वो तो ऊपर वाले ने अगर वहां नगर पंचायत में भेज दिया, कक पाई पाई का हिसाब देने का काम करेंगे कि पैसा कहाँ लगा। और जो भी पैसा, क्योंकि वो 10-12 करोड़ भी लगा हुआ नहीं दिख रहा, या आप देख लो कहाँ दिख रहा। मुश्किल से 1-2-4 सड़क सुड़क सी बनी होंगी, कुछ काम कुम से होंगे, हमें एक जैसी भी से दिखे फिरती हुई, बस। नहीं तो उसके बाद हमें तो कुछ काम हुआ दिख नहीं रहा। बाकी जनता है, जनता बोल भी रही, सबको पता है। और अभी तो ये थोड़ा सा महीना एक रह रहा, तुम चुनाव की घोषणा होने दो, अगर इन्हें धक्के मिलने का काम ना हो, क्योंकि इन्होंने इतना इतना सफेद झूठ बोल रखा कि किसी की उस चीज की कोई हद ही नहीं है। तो रही वो जो बीजेपी से पहले लड़ा था, वो जनता से ही गायब है, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो भी गया 3-4 जगह की, मेरे पे रिपोर्ट है, लोगों ने कहा आप आया, तो उन्होंने कहा मैं हार गया था, खार तो अफजाल खां भी गए थे, वो हमारे बीच में रहे। तो मसला ये है कि चुनाव में तो कोई है ही नहीं, ऊपर वाले जहाँ वोट पड़ेंगे लगभग परसेंटेज के हिसाब से 14,000, 14,000 में ये दोनों 2-2 हजार के कैंडिडेट है, ज्यादा से ज्यादा 3-3, बस। इससे ऊपर ये कोई सा नहीं जा। आपके कुछ नजदीकी, जो भारतीय को कहा जाता है कि आपके नजदीकी रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं क्या? चुनाव देखो, मैदान में जैसे अनुराग राणा है, जैसे रोबिन जैन है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जब उनकी नीति ठीक थी, चाहे उसमें मान लो भाई जो देहात के प्रधान है उनकी हो, चाहे वो हो, जब उनकी नीति ठीक थी तो हमारा मेल जोल था। अब नीति ठीक नहीं रही, वो एक सांप्रदायिक पार्टी के एक तरह से एजेंट बन रहे, मान लो टिकट मांग रहे वहां, तो वो मांगो, कोई दिक्कत नहीं, देश आजाद है, कोई लड़े। मैंने कहा नहीं कहा ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ है, ना जो हमारे विपक्षी है मौजूदा चेयरमैन, ना उनका कुछ है। जनता समझ गई, जनता बावली नहीं है, कस्बा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि जो इन लोगों के बेकाय मांग। मैंने बताया बार बार, काठ की अंडी एक बार चढ़े बार बार नहीं चढ़े, नहीं चढ़ेगी इनकी किसी